हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा और लास्ट वीक भी पूरा का पूरा प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने फ्राइडे के दिन की, एक और ज़बरदस्त दिन रहा। जोन जोन से मैंने सिग्नल्स दिए, किसी भी ट्रेड का एसल नहीं हिट हुआ। मार्केट परफेक्टली सही लेवल से हमारे वर्क करी। सबसे पहले मैंने 3248 से बाई की ट्रेड दी थी मॉर्निंग में। उसके बाद फिर 326364 की सेल की ट्रेड दी गई 2 से 3 बार, और हर बार मार्केट सेम एरिया से रिजेक्ट हुई। एनएफपी का डेटा था, सेल साइड की तरफ का डेटा आया, मार्केट ने सेल साइड की तरफ की ही मूव ली। बट जो क्लोजिंग हुई है तो वो थोड़ी सी अपसाइड की हुई है कि भैया मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो मंडे वाले दिन कहाँ तक मार्केट जा सकती है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस वीक के लिए। और एक और चीज़ भाई, एफ का वीक है। वेंसडे को एफ है, मेजर न्यूज़ होती है मार्केट की, तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को चलना पड़ेगा। और इस वीक के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट सेफ रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी बट वॉलेटिलिटी भी हाई रहेगी, और एक गलत ट्रेड आपको अच्छा खासा लॉस दे सकती है और आपके अकाउंट को भी वॉश कर सकती है। और सेम चीज़ मैं अपने वीआईपी ग्रुप में अपनी एनालिसिस वीडियोस में भी आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई मार्केट को देख के समझ के तब आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लो। ये नहीं होता कि आप हर दिन ही आप अपने अकाउंट को डबल करने के लिए लगे हुए हो, बस गैमलिंग करने में लगे हुए हो, कहीं से भी बाय कर रहे हो कहीं से भी सेल कर रहे हो। इस वाले स्टाइल में मैं आपको बोलूँ कि आपको कभी कभी कभार आपके ऐसे दिन आएंगे जब आपके अकाउंट 100% ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने इस चीज़ की आदत डाल ली कि अपने माइंड में कि नहीं भी डेली आपको 100% अपनी इक्विटी ग्रो करनी है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक हफ्ता भी अपनी इक्विटी को सेव करके नहीं चल पाओगे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको सीखनी पड़ेगी चीज़ें, समझना पड़ेगा मार्केट के मूवमेंट को, और एसएल के साथ कब किसी भी ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, कब लॉस बुक करना है, इन सब चीज़ों की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, बाकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, वीआईपी ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस जानना है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और सेम व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी को अगर वो ज्वाइन करना है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभार उसके अंदर ऑडियो मैसेजेस वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों की ऐसे भी हेल्प होती रहती है। तो आप लोग पब्लिक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की बात करूं तो मार्केट अभी अपनी 1 घंटे की 200 ईएमए से ऊपर ऊपर परफॉर्म कर रही है, मूव कर रही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए, जो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा 190.500 का एरिया, ये होगा आपके लिए सबसे ज़्यादा मेजर बाय करने का एरिया। यहाँ से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो, और सेल करने का जोन करीब करीब 194 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के भी चांसेस मुझे थोड़े से बुलिश लग रहे हैं। सेम रीज़न है, अपनी 1 घंटे की 200 ईएमए से ऊपर ऊपर मार्केट प्ले कर रही है। बाय करने का एरिया 143.400 का रहेगा मंडे के लिए, और सेल करने का जोन करीब करीब 146.500 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के लिए मैं इतने टाइम से आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट के अंदर अब सेल साइड की मूव आनी चाहिए, क्योंकि डीएक्सवाई को थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ जाना पड़ेगा, और वही चीज़ हमें देखने को भी मिली है। ठीक है, यूरो यूएसडी डाउन साइड की तरफ गया है। अब अगर मार्केट 1.126 के लेवल को ब्रेक करती है डाउन साइड में, अगला बाय का एरिया 1.117 का रहेगा। सेल करने का जोन 1.138 के नियर बाय से आप लोग कल के दिन में, मंडे के दिन में सेल का रिस्क उठा सकते हो। US30 की बात करूं भाई, US30 नैस्डैक के लिए मैंने आपको जो एनालिसिस वीडियो मैंने बताई थी, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई
US30 नैस्डैक बुलिश है, सेल साइड की तरफ मत बैठना। अब जितने भी लोगों ने जस्ट बिकॉज की मार्केट इतना मूव कर गई है चलो सेल की ट्रेड ले लेते हैं, ये वाला जो आपका स्ट्रेटेजी है ना मार्केट में प्ले करने की, ये कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। आप लेवल टू लेवल चलो तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेशक मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, बट अगर आप कोई सेल की ट्रेड सही लेवल से ले रहे हो तो उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट आपको प्रॉफिट दे के चली जाए। बट अगर आप जस्ट ये देख के कि मार्केट 600 पॉइंट 800 पॉइंट अप साइड पे चली गई है, अब मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाएगी और कोई सेल का लेवल नहीं है उस एरिया में, तो भाई ऐसे में आप लोगों के एसएल ही हिट होंगे या फिर आपके अकाउंट वॉश होंगे। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे US30 को लेके, तो सिंपल चीज़ मैंने बोली थी भाई, वीक का हाई ब्रेक हुआ है, डे के हाई ब्रेक हो रहे हैं और स्टिल अगर आप लोग सेल साइड की तरफ US30 को देख रहे हो तो भाई आप लोगों को सीखने की नीड है फिर। ठीक है, तो US30 के लिए 42,000 का जोन है सेल करने का एरिया। पूरे वीक के लिए सबसे मेजर FOMC टाइम पर हो सकता है मार्केट वीक बना के डाउन साइड की तरफ आए, तो 42,000 के नियर बाय से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो और बाय करने का एरिया 40,400 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे, नैस्डैक। नैस्डैक भी बुलिश है, अच्छा खासा बुलिश है। कल के लिए मंडे के लिए 19,700 का एरिया रहेगा बाय करने का जोन और 20,400 का एरिया रहेगा सेल करने का एरिया। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY ने थोड़ी बहुत अपनी रिकवरी करी है और अब नेक्स्ट वीक के लिए मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट 101 के लेवल को जाके टच कर सकती है। पॉसिबली ये चीज़ पॉसिबल है 101 के नियर बाय तक मार्केट जाए और फिर वहाँ से रिजेक्शन ले। ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे को जब तक FOMC का डेटा नहीं आता, DXY की मार्केट चांसेस हैं कि बुलिश ही रहे। तो कल के लिए 101 का एरिया रहेगा आपके लिए सेल करने का और बाय करने का जोन करीब करीब 98,500 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अब अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जिसका सबको इंतजार भी होता है भाई, जो है गोल्ड। तो गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को VIP ग्रुप में ऐड होने का प्रोसेस जानना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी भी जानकारी आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके मांग सकते हो। और जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सिग्नल्स नहीं दिए जाते, जस्ट एनालिसिस ऑडियोज़ वगैरह मैं कभी कभार अपने VIP ग्रुप से शेयर कर देता हूँ, तो किसी को उस पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, थोड़े टॉप टू बॉटम वाले एनालिसिस करते हैं। तो भाई देखो वीकली कैंडल देखो आप, ठीक है, लास्ट वीक ने जो अभी वाला जो वीक था उसने मार्केट ने अपना जो उससे पहला वीक था उसके लो के नीचे नीचे दी है क्लोजिंग। तो मार्केट अगर ऐसे ही अपना स्ट्रक्चर बनाती है तो सबको पता है भाई टॉप से क्या बना रही है मार्केट अपने वीकली टाइम फ्रेम पे, एक इवनिंग स्टार। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा सीधा आप सेल साइड में बैठ जाओ, वीक की कैंडल है तो वीकली ही कैंडल्स इसमें परफॉर्म करेगी। अगर मार्केट जो मार्केट ने पिछले 3 हफ्ते में लो लगाया है जो कि है मार्केट का लो 3193 का, अगर मार्केट 3193 के नीचे नीचे रहती है उसको ब्रेक करती है तो मैक्सिमम चांसेस है मार्केट के कि मार्केट फिर करीब करीब 3020 और 3000 के एरिया तक भी फिर मार्केट आने वाले दिनों में जा सकती है। एरियाज ओपन हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि भैया एक ही दिन में मार्केट इतने $100-200 गिरेगी, ऐसा नहीं है। मार्केट अपने लेवल टू लेवल चलेगी, वीकली और डेली के मैंने लेवल्स बताए हैं। ठीक है, कि वीकली में एक इवनिंग स्टार बन रहा है, कंफर्मेशन कब होगी? जब 3193 ब्रेक होगा। ठीक है, डेली की बात करूं तो सेम एरिया है मार्केट के लिए 3193 का, अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो कम से कम 3130 3140 तक मार्केट जरूर जाएगी। अब आ जाते हैं मंडे के दिन के लिए कि मंडे के दिन में छोटे टाइम फ्रेम्स में कौन कौन से सेल के एरियाज हैं, कौन कौन से बाय के एरियाज हैं। तो भाई देखो सेल का एरिया सिंपल है, जो आपका फ्राइडे का हाई था, फ्राइडे का हाई क्या था? 3269 का जोन। तो 3264 से लेकर 3269 का जोन रहेगा आप लोगों के लिए सेल करने का एरिया। यहाँ पे मिलती है मार्केट, आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो और अगर मार्केट 3269 को ब्रेक करती है
मिनिमम मिनिमम 3285 से लेकर 90 तक मार्केट जाएगी ही जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 3269 जो कि है फ्राइडे का हाई, वो ब्रेक होता है मार्केट बुलिश है। कम से कम 100 से 150 पिप्स मिनिमम मिनिमम मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। ठीक है, और अगर कल अर्ली मॉर्निंग की मार्केट 6970 पे चली जाती है तो उसके उस कंडीशन में भी मैक्सिमम चांसेस होंगे मार्केट बुलिश ही रहे। ठीक है, डाउन साइड से जो आपका लो है 3193, ठीक है, बाय करने के लिए मैं वही एरिया आप लोगों को बोलूँगा बाय का। अगर किसी को रिस्क लेना है 3193 से लेकर 3197 का जोन, यहाँ से आप लोग बाय का रिस्क उठा सकते हो। उससे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। और अगर मार्केट 3193 को ब्रेक करती है, सेम जैसे मैंने 3269 के लिए बोला है, मिनिमम मिनिमम 100 से 150 पिप्स डाउन साइड की तरफ जाएंगे। मंडे का दिन है, अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट आती है। मींस अगर मैं इंडियन टाइम बोलूँ 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, इस टाइमिंग में मूवमेंट आती है। तो अगर उस टाइम पे कोई ढंग की ट्रेड मिलती है, अच्छे लेवल मिलते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग प्ले कर सकते हो। अभी भी मैं ये बोलूँगा मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट को बेयरिश होना है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो भाई 3193 को ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर 3193 नहीं ब्रेक कर पाती मार्केट, मार्केट यहाँ से दोबारा 3400 तक के भी लेवल को जाके रीटच कर सकती है। और जैसी स्पीड हमें देखने को मिली है मार्केट में पिछले 2-3 हफ्ते में, $100 डेली की मूवमेंट, मार्केट को केवल 1 या 2 दिन चाहिए 3400 दोबारा से टच करने के लिए। तो भाई वन साइडेड होके मत बैठना कि मार्केट सेल की तरफ ही जाएगी या फिर बाई की तरफ ही जाएगी। लेवल टू लेवल चलोगे, मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहोगे। मैंने बता दिया है 3193 अगर ब्रेक होता है, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और 3269 अपसाइड पे ब्रेक होता है तो अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। इस पूरे वीक में मेजर जो सबसे ज़्यादा सेल का जोन है, जो कि मैं एफ वाले दिन भी बोलूँगा, वो है 3315 से लेकर 3320 का जोन। सबसे टॉप का लेवल, सबसे मेजर लेवल ये वाला जोन। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है आने वाले दिनों में, तो आपके लिए 3400 और 3450 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो मेजर एरिया है आपका 3320 के नियर बाय का। और माइनर एरिया सेल के लिए जो कि मंडे वाले दिन प्ले कर सकते हो आप, वो है 3265 से लेकर 69 का जोन। और अगर ये ब्रेक होता है मार्केट बुलिश, डाउन साइड में बाय का एरिया 3193 के नियर बाय, और 3193 ब्रेक होता है तो मार्केट रहेगी बियरिश। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल की बात करूं तो करीब करीब जो मार्केट का लास्ट वीक का लो है 56, वो होगा आपके लिए बाय करने का एरिया। और सेल करने का जोन करीब करीब 60.50 के नियर बाय का रहेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।